हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है एक लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन भी दो तरह का हो सकता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। जैसे ये वन वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत सारे टर्म से बना हुआ एक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या मामला है समझ लीजिए। पहले टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे ये एक्स क्यूब है, 2x स्क्वायर है, 4x है, 1 है, ये चारों को हम कहेंगे कि ये टर्म्स हैं। इसका क्या मतलब है कि ये सेपरेटेड हैं प्लस या माइनस साइन से। आइए आप समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है एक टर्म के अंदर। टर्म के अंदर दो चीज़ें दिख रही हैं हमें, एक वेरिएबल दिखा है और एक कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, और ये जो वेरिएबल होता है इसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ द टर्म। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो होता है वो नंबर्स होते हैं जो कि वेरिएबल से अटैच्ड होते हैं, और टर्म्स को आप नंबर प्लस वेरिएबल दोनों कह सकते हैं। डिग्री में क्या होता है, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है जो कि इस इक्वेशन की प्रेजेंट है। आइए बात करते हैं अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 2 है, 1 है, ये सारे नंबर्स जो हैं खालिस, इन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब हमने क्यों कहा, आप कहेंगे कि सर इसमें तो वेरिएबल है नहीं, लेकिन इसमें वेरिएबल है, हमें दिख नहीं रहा है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे ये 1 है तो ये 1x⁻0 है एक्चुअली, लेकिन चूँकि x⁻0 1 होता है इस वजह से हम इसे सिर्फ 1 लिख देते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो नंबर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो नंबर इंटू x⁻0 यानी कि 1, 0 × 1 = 0 हो जाएगा, इस वजह से हम इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक तरह का, यानी आपको सिर्फ x दिख रहा है। अगर आप वैल्यू रखेंगे एक भी x की तो आपको पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी जाएगी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर इसमें x के साथ y होता, z होता, t होता, p q कुछ भी होता तो हम कहते हैं उसको पॉलिनोमियल इन 2, 3 या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स कह देते। आइए अब समझते हैं कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसके लिए पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की जिसके लिए पूरी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से, इसे हम कहते हैं p ऑफ x। मान लीजिए 2x + 1 हमें एक इक्वेशन दी हुई थी। अब अगर हम x की वैल्यू -1/2 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 2 × -1/2 + 1 मिलेगा, = -1 + 1 = 0। तो हमें यहाँ पे 0 आ गया। x की वैल्यू -1/2 रखने से हमें 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि -x = -1/2 क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि हम निकालते कैसे हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम उस इक्वेशन को = 0 पुट करते हैं और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो जो वैल्यू x की आ जाती है उसको हम 0 मान लेते हैं। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि एक होता है x = -1/2, ये हो गया ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक होता है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, रूट या फिर ज़ीरो, वो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर से लिखना चाहें कायदे से, x माइनस, अगर हम 1/2 को उधर भेज दें तो x + 1/2 = 0। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है x + 1/2 जो है ये फैक्टर है। फैक्टर है किस चीज़ का, इस इक्वेशन का। और हम इसको f ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम f ऑफ x इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और p ऑफ x इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक यूजुअल तौर पे हम क्या करते हैं कि f ऑफ x हम मेन इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं और p ऑफ x किसी फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने एक छोटा सा डिवीज़न करके दिखाया है आपको। इसमें हम ये समझ लीजिए कि 11 जो है वो डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है, 5 क्वोशिएंट है और रिमाइंडर बचा है 1।
तो हम 11 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 11 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर विच इज़ 1। रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होता है। आइए देखें कैसे करते हैं। ये हमें डिविडेंड दिया हुआ है 3x² प्लस x माइनस 1, और हमें इसमें रिमाइंडर ढूंढना है, हमें इसमें क्वेश्चन भी ढूंढना है, और ये हमें डिवाइज़र दिया हुआ है x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म इस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से किस नंबर से जा सकता है। तो यहाँ 3 है जो कांस्टेंट है, तो हमें भी 3 लेना पड़ेगा। अब पहले टर्म के वेरिएबल के लिए यहाँ सिर्फ x है और ये x² है, तो हम क्या करेंगे, x को एक और x से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो वो x² बन जाएगा। तो हमारा पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा इतने में। तो हम इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x इंटू 3x इज़ 3x² प्लस 1 इंटू 3x इज़ प्लस 3x। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से अब, तो क्या आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x बचेगा, माइनस 1। अब इसके बाद हमें देखना है कि आगे हम किस चीज़ से x को मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ वाला फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो अगर हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, -2x, और इसको पूरे से करेंगे, -2 इंटू प्लस 1 इज़ -2, और हमें जब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस, तो ये हो गया 1। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1। डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मान लीजिए हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि ये फंक्शन है f ऑफ x, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और हमसे कहा जाए कि फाइंड इफ़ p ऑफ x डिवाइड्स दिस थिंग। तो ये पूरा इसको कब डिवाइड करेगा, जब x इज़ इक्वल टू, अब मान लीजिए इसको करना है हमें चेक कि हम कैसे ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देंगे x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। अब ये वैल्यू उठा करके हम इसमें रख देंगे, तो क्या आएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये आ गया आपका -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है 0 आने का कि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और आता तो हम अगर इसको उठा करके इसमें रखते, इस नंबर की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखते, तो वो रिमाइंडर हमें मिलता इन लॉन्ग डिवीज़न मेथड। जो इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड था, और हमें उसमें रिमाइंडर वो मिलता जो कि हम इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखते तो मिलता। आइए फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये हमें इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस 5x प्लस 6। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दो टर्म जो कोने वाले हैं, यानी ये स्क्वायर वाला और ये कांस्टेंट वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमें मिल जाएगा 6x²। अब 6x² में हम x तो हम जो तो मान लीजिए बाद में बांट देंगे, लेकिन हम इस नंबर को मेन चीज़ देखेंगे। इसका हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 और 3 ये दो नंबर्स मेनली हमें देखना होता है ये नंबर, इसका हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन करके हमें मिला 2 और 3। तो 2 और 3 को हमें अब इस तरह अरेंज करना है कि हमें -5 मिलना चाहिए। अब 2 के साथ एक x चला जाएगा, 3 के साथ एक x चला जाएगा, तो 2x और 3x मिल गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो यही नंबर आएगा, ये बात श्योर है। लेकिन अब इन्हें किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें -5x मिल जाए। तो आंसर ये है कि हम दोनों को अगर नेगेटिव कर दें तो हमें -5x मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, -2x ले लेंगे और -3x ले लेंगे। इस केस में x² -3x -2x प्लस 6 ये आ गया। इसके बाद इसको और फैक्टराइज कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो हमें मिल जाएगा x इंटू x माइनस 3, और यहाँ से -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3। और ये सही है या नहीं है ये कंफर्म करने के लिए हम कैसे कंफर्म करेंगे, हम देखेंगे कि -2 को जब हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो हमें वापस ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है हर स्टेप पे।
इसके बाद हमने x और -2, इसके बाद हमने पूरा x-3 कॉमन लिया तो हमें x-2 मिल गया इधर की तरफ। तो ये दोनों आ गए आपके फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। और ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन अगर पूछता है तो हम इन दोनों को बस =0 रखेंगे। तो x-2 =0 तो हमें मिल जाएगा x +2, x-3 =0 रखेंगे तो x +3 मिल जाएगा। ये दोनों आपके आ गए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको कुछ एक्सपेंशन के लिए टर्म्स स्पेशली बताए गए हैं, कुछ एक्सपेंशन के रूल्स बताए गए हैं, यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है कुछ स्पेशल टाइप की एक्सप्रेशंस के लिए, जिन्हें कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। मान लीजिए x + y का होल स्क्वायर है तो ये x² + y² + 2xy हो जाएगा। x - y का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy। अगर कोई चीज़ दी हुई x² - y² के फॉर्म में, जैसे 2² - 3² तो हो जाएगा 2 + 3 × 2 - 3। फिर मान लीजिए अब इस तरह का दिया हुआ है कुछ x + y + z का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से उसको एक्सपांड कर देंगे। फिर x + y होल क्यूब का हो जाएगा x³ + y³ + 3xy × x + y। x - y का होल क्यूब हो जाएगा x³ + y³ - 3xy × x - y। फिर x³ + y³ + z³ - 3xyz का अगर फॉर्म दिया है तो हम उसे एक्सपेंड करेंगे x + y + z एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में x³ + y³ + z³ - xy - yz - xz। इसकी जगह एक और चीज़ हो सकती है कि आपको सिर्फ ये दिया रहे तो आप ये -3xyz को उधर भेज देंगे तो ये उधर +3xyz हो जाएगा।